वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। यानी डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, उसे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में हम एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। राइट, सो अब आ जाते हैं डबल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पर जैसे हमने सिंगल कॉलम में देखा था, सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम था वहां पर, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश का भी कॉलम बनाते हैं और बैंक का भी कॉलम बनाते हैं। यानी हम वो ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करते हैं जो कैश रिलेटेड होती हैं और वो ट्रांजेक्शन भी जो बैंक से रिलेटेड होती हैं। राइट, तो देखो इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो कॉलम एंड कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट। अगेन ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी। क्रेडिट साइड में अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। राइट, तो देखो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि कैश की होती है, लेकिन अगर कैश के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन आपकी बैंक की होती है। राइट, सो यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों को लेकर चलते हैं। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये आपको ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, आपको इनके ऊपर क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक में इन्हें आपको ट्रांसफर करना है। तो देखो, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि अगर आपकी जर्नल एंट्रीज स्ट्रांग है, लेजर पोस्टिंग अगर आपको आती है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज के ही क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इनकी जर्नल एंट्री साथ साथ बताती जाऊंगी और रिकॉर्ड करते जाएंगे हम इसे डबल कॉलम कैश बुक में। राइट, सो सबसे पहले यहाँ पर 1 अक्टूबर को आपको दे रखा है कैश इन हैंड 25,000 एंड कैश एट बैंक दे रखा है 75,000। यानी ये दोनों ही चीजें, कैश और बैंक में आपके जो कैश है वो आपके पास पहले से है। ऐसा तो नहीं लिखा कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश या विद बैंक अमाउंट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है कैश इन हैंड। यानी आपके पास, आपके हाथ में कैश कितना है 25,000, बैंक में कैश कितना है 75,000। तो यानी ये जो अमाउंट है हमारे पास पहले से है, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर का ये हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है जो हमारे पास पहले से है। सो इसकी एंट्री आप डबल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक में किस तरह से करते हैं। सिंपल, आप इसे क्या मानेंगे, बैलेंस जो प्रीवियस ईयर का था या प्रीवियस मंथ का था। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम अक्टूबर की यहाँ पर कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हम इसे मान लेंगे कि ये प्रीवियस मंथ का था। ठीक है, सितंबर का था जो बच गया, अब वो आपके लिए जो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अक्टूबर की कैश बुक के लिए। सितंबर में जब हमने सारी कैलकुलेशन करी तो हमारे पास 25,000 का कैश बच गया था, 75,000 बैंक में बच गए। अब हम जब अक्टूबर की स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो इसे हम बैलेंस बीडी टू बैलेंस बॉट डाउन के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। राइट, सो 1 अक्टूबर को 25,000 कैश आपके पास प्रेजेंट है और 75,000 बैंक में। राइट, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आता है कि अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप कैश का जो ओपनिंग बैलेंस आए वो आपका क्रेडिट साइड में है या बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में आने का मतलब क्या है, देखो ये जो हम बैलेंस बीटी यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि आपके पास पहले से 25,000 कैश है, 75,000 कैश है, इसीलिए आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने का मतलब है आपके पास कैश नहीं है या माइनस में है, तो कैश तो माइनस में होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन बैंक माइनस में जा सकता है। यानी बैंक की जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको डेबिट साइड में भी देखने को मिलेगा और क्रेडिट साइड में भी। अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, बैंक आपको क्या करते हैं, बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने अपना करंट अकाउंट वहाँ ओपन कर रखा है बैंक में, ठीक है, और आपके बहुत अच्छा अभी तक की हिस्ट्री रही है, तो वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में क्या होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट नहीं है, ठीक है, आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया, सारे पैसे आपने विड्रॉ कर लिए और आपको रिक्वायरमेंट है और ज्यादा विड्रॉ करने की, आपके बैंक में 10 लाख थे लेकिन आपने सारे विड्रॉ कर लिए, अब आपको और अमाउंट विड्रॉ करना है, तो बैंक ऐसे कस्टमर्स को जिनकी रेगुलर ट्रांजेक्शन्स जाती रहती हैं, ठीक है, उनको वो ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। राइट, सो जब आप विड्रॉ कर लेते हैं तो बैंक क्या शो करता है, ओवरड्राफ्ट, आपने अपने अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो वो ओवरड्राफ्ट शो करता है। उस केस में हम बैंक के
क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में यानी बैंक हमारा नेगेटिव में जा रहा है, हमने वहां से विड्रॉ तो ज्यादा कर लिए हैं लेकिन अभी वहां पर डिपॉजिट नहीं किए हैं, राइट, यानी हमने किसी से ज्यादा अमाउंट ले लिया है, बैंक से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो वो दिखाता है ओवरड्राफ्ट। सपोज आपने 25,000 ज्यादा ले लिए, ठीक है, यानी 25,000 आपका ओवरड्राफ्ट में है बैंक, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां पर 25,000 डिपॉजिट करने जाऊंगी तो वो पहले ओवरड्राफ्ट के पैसे कट करेंगे, राइट, यानी ओवरड्राफ्ट को बैलेंस करेंगे। तो यानी मेरे बैंक में अमाउंट कितना बचेगा, सिंपल सा देखो, मैंने 25,000 वहां पर डिपॉजिट किए, राइट, लेकिन पहले से ही 25,000 का क्या चल रहा था, ओवरड्राफ्ट चल रहा था, नेगेटिव में था मेरा अकाउंट। तो जैसे ही मैंने 25,000 डिपॉजिट किए मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, जीरो, जीरो ही बचा, क्योंकि ये जो 25,000 से इससे आपने अपने ओवरड्राफ्ट यानी अपनी लायबिलिटी को खत्म कर दिया और आपके पास बैलेंस बचा जीरो। तो ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी आपके पास बैलेंस पीडी कैश में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कैश में नहीं होता, लेकिन बैंक में हो सकता है कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस आए वो आप डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं इसकी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 7 अक्टूबर को बॉट गुड्स फॉर ₹15,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक, यानी आपने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट, चेक, यानी जो आपने गुड्स परचेज किए उसकी पेमेंट आपने चेक के थ्रू की है, यानी यहाँ पर आपके पास से जो अमाउंट है वो जा रहा है, आपके पास से बैंक जो यहाँ पर है रिड्यूस हो रहा है। चेक की पेमेंट आप कहाँ से करेंगे, बैंक से, यानी जो आपके बैंक में बैलेंस है वो कम हो जाएगा, राइट। सो जैसे हमने कैश में किया था कि अगर कैश ज्यादा होगा, कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। जस्ट लाइक दैट बैंक में भी हम यही करेंगे, अगर बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो एंट्री थी उसमें था कि हमने गुड्स परचेज किए हैं और उसकी पेमेंट की है चेक से, चेक से की है तो बैंक क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि पेमेंट हो रही है, रिड्यूस होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बैंक को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कितने अमाउंट से, 15,000, ठीक है, 15,000 से बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। और क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि हमने परचेज की पेमेंट करी है, तो यहाँ पर आप बाय परचेज लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज के साथ साथ हमने IGST भी पे किया है, क्वेश्चन में है 12% IGST पे किया है, उसकी पेमेंट भी हमने किससे की होगी, बैंक से, सो बैंक IGST के लिए भी रिड्यूस होगा, सो यहाँ पर आ जाएगा बाय IGST 12%, ठीक है, कितना पे किया, 12%, तो 15,000 का 12% होता है आपका 1800, यानी बैंक हमारा 1800 से रिड्यूस हो। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपके पास क्या है, 8 अक्टूबर को बॉट गुड्स फॉर ₹5,000, अगेन आपने यहाँ गुड्स परचेज की हैं 5,000 की, ठीक है, प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच, राइट। सो यहाँ पर जब हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हमने पेमेंट की होगी, राइट, यानी हमारे पास से कैश गया होगा। अच्छा, यहाँ पर चेक नहीं लिखा है तो हम कैश ही मानेंगे, ठीक है, कैश गया होगा, कैश रिड्यूस हुआ होगा, एज वेल एज हमने GST भी पे किया, उसमें भी हमारा कैश रिड्यूस हुआ होगा, कैश रिड्यूस होगा तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के, राइट। सो यहाँ पर आप 8 अक्टूबर पर कैसे एंट्रीज करेंगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट CGST 6%, बाय इनपुट SGST। सो क्योंकि यहाँ पर कैश रिड्यूस हो रहा है तो आप किस कॉलम में से रिकॉर्ड करेंगे, कैश में या बैंक में, आप कैश कॉलम में करेंगे, ठीक है। 5,000 की परचेज थी, उसके ऊपर GST हमने कितना पे किया, 6%, यानी 300, राइट। सो हो गई 8 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 10 अक्टूबर की, ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक, ठीक है, ये आपके लिए कुछ न्यू होगा। ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक का मतलब क्या है कि आप अपने बिल्स की पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, राइट। अब चेक के थ्रू आप अपने बिल्स की पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका बैंक रिड्यूस होगा, ठीक है। बिल्स यानी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो आपकी लायबिलिटी होती है, राइट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सो बिल्स आप पे कर रहे हैं किसके थ्रू, चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ आपका बैंक रिड्यूस होगा, तो कहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, किसके नाम से, बिल्स पेबल के नाम से, राइट। सो ये आ जाते हैं। सो यहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे 10 अक्टूबर बाय बिल्स पेबल अकाउंट, 5,000 के बिल्स आपने पे किए हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पर आप बैंक साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे 5,000,
राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास 14 अक्टूबर की पेड पैटी एक्सपेंसेस। आपने एक्सपेंस पे किए हैं, कैश की फॉर्म में पे किए हैं, तो कैश रिड्यूस होगा। तो अगेन इसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 150 रुपीज से आप कैश को क्रेडिट करेंगे, किस नाम से? एक्सपेंस के नाम से, राइट। सो यहाँ आप कैश के क्रेडिट साइड में 150 रुपीज से उसे क्रेडिट करेंगे बाय पैटी एक्सपेंस अकाउंट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन में है रमेश हु ओन ₹5,000 बिकम बैंकक्रप्ट, यानी जिसने हमसे 5,000 रुपीज लिए थे वो अब बैंकक्रप्ट हो गया है एंड पेड अस 50 पैसा इन अ रुपी। और उसने हमें, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गया, वो हमारे पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उसने हमें जितने भी दे पाए वो कितने दे पाया? 50 पैसे इन अ रुपी। यानी 5,000 का आप यहाँ पर क्या करेंगे? 50% कर देंगे, यानी 2,500 वो हमें दे पाया। जहां उसे 1 रुपी हमें देना था वो सिर्फ 50 पैसे दे पा रहे हैं, यानी जहां उसे 5,000 दे रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 2,500 ही हमें पे कर पा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कैश का क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर कैश आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसके नाम से? रमेश के नाम से, टू रमेश, राइट। सो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे 18 अक्टूबर को टू रमेश, कितना अमाउंट है? 2,500 उसने हमें कैश में पे किए हैं या मतलब चेक के थ्रू? उसने हमें कैश ही पे किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बैंक के थ्रू होता तो चेक मेंशन किया जाता। सो आप यहाँ लिख देंगे कैश में 2,500, डेबिट साइड में टू रमेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 20 अक्टूबर की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर। मनोहर से हमें कैश रिसीव हुआ है, कैश हमारे पास आया है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, राइट। कितने अमाउंट से? 7,500। और किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि मनोहर से हमें कैश रिसीव हुआ है तो मनोहर के नाम से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है अलाउड डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट अलाउ किया गया है 250 का, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ में क्या कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है, ऐसा कुछ है? देखो, डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। कैश बुक में क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कैश आने और जाने की ही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश इंक्रीज और डिक्रीज की ही, ठीक है। सो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैश जो रिसीव हुआ है आपके पास 7,500, ठीक है, मनोहर से कैश जो आपके पास रिसीव हुआ है आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ आप डेबिट साइड में मनोहर के नाम से कैश आपके पास रिसीव कितना हुआ है? 7,500। सो आप यहाँ पर कैश को इंक्रीज कर देंगे डेबिट साइड में 7,500 से, राइट। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास 23 अक्टूबर की, ये वो एंट्री है जो 100% आपके एग्जाम में आती ही है, ठीक है। ये एंट्री क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसके ऊपर स्टार बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपने यहाँ क्या किया है? विड्रॉ किया है अमाउंट बैंक से, यानी आपने अपने बैंक से कुछ कैश विड्रॉ किया है। सो बैंक क्या हो रहा होगा यहाँ? बैंक रिड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि बैंक से पैसा कम हो रहा है, राइट। लेकिन जो आप कैश लेकर आए हैं बैंक से, जो आपने कैश विड्रॉ किया, लाए तो वो आप अपने बिजनेस के लिए ही है, राइट। सो आपके बिजनेस में एक तरफ बैंक तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरी तरफ कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है। बैंक से आपने अमाउंट निकाला कैश की फॉर्म में, तो बैंक रिड्यूस हुआ और कैश आपके पास आ गया, कैश इंक्रीज हो गया। सो ये वो एंट्री होती है जो दोनों साइड, बैंक कॉलम और कैश कॉलम, दोनों कॉलम को एक साथ अफेक्ट करती है, और इस एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्वेश्चन भी आ जाता है that which entry affect both the side of cash book, कैश साइड एज वेल एज बैंक साइड। तो वो एंट्री होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री दोनों ही साइड को अफेक्ट करती है? वो होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। इवन जब आप इस एंट्री को पास करते हैं तो आपको लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिखना होता है, ये मेंशन करने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं 4,000, तो इसकी एंट्री कैसे होगी देखते हैं। देखो, यहाँ पर बैंक रिड्यूस हुआ है, तो 23 अक्टूबर को सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। बैंक रिड्यूस हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम इसे शो करेंगे कितने अमाउंट से? 4,000 से, राइट। और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय कैश, क्योंकि अपोजिट अकाउंट यहाँ पर कैश ही है, राइट। एज वेल एज कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज हुआ है कितने से? 4,000 से, कैश इंक्रीज हुआ है, राइट। सो इसको भी आप यहाँ लिखेंगे 23 अक्टूबर को, और अपोजिट अकाउंट यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? टू बैंक अकाउंट, राइट। अब हमने इसकी एंट्री डेबिट साइड में भी कर दी और क्रेडिट साइड में भी कर दी, क्योंकि इसने दोनों ही साइड को अफेक्ट किया, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। अब आपको इसके लेजर फोलियो के कॉलम में इस तरह से दोनों एंट्रीज के साथ सी लिखना होगा, सो दैट
ये अलग से पता लग सके कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, इसने दोनों ही साइड को इक्वली अफेक्ट किया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी 24 अक्टूबर की, पेड टू घनश्याम दास एंड कंपनी। आपने घनश्याम दास एंड कंपनी को पे किया है। पे किया है तो कैश कम हो रहा होगा आपके पास से, ठीक है। कैश कम होगा तो आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड, राइट। कितना अमाउंट पे किया है? 3000। अगेन यहाँ हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, बट डिस्काउंट की एंट्री तो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। सो क्रेडिट साइड में हम 3000 से कैश साइड को क्रेडिट करेंगे, एज क्या, किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? घनश्याम दास के नाम से। सो यहाँ हमने रिकॉर्ड कर दिया 24 अक्टूबर को बाय घनश्याम दास। और कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है आपके पास 3000। सो आपका जो कैश है वो 3000 से रिड्यूस हो गया, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पर 25 अक्टूबर की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए अपने बैंक से विड्रॉ किए हैं। अच्छा, इस एंट्री को आप कॉन्ट्रा एंट्री से कंफ्यूज नहीं करेंगे। बैंक से तो हमने यहाँ पर भी विड्रॉ किए हैं और यहाँ पर भी विड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने बैंक से विड्रॉ किए थे और उस कैश को ऑफिस में यूज में लिया था, राइट। लेकिन इस एंट्री में क्या लिखा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी आपने बैंक से विड्रॉ तो किया है अमाउंट, लेकिन आपने उसे ऑफिस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। सो पर्सनल यूज हमेशा क्या कहलाता है? ड्रॉइंग कहलाता है, राइट। सो आप इसे ड्रॉइंग के नाम से, बैंक आपका रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे किस अमाउंट से? 3000 से। अब यहाँ पर आप 25 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर देंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, 3000 से आपका बैंक रिड्यूस हो गया, राइट। नेक्स्ट एंट्री आपके पास 27 अक्टूबर की, सोल्ड गुड्स फॉर ₹11,000। आपने 11,000 की गुड्स सोल्ड की हैं, प्लस CGST SGST 6% अगेंस्ट कैश, यानी जो आपने गुड्स सेल की हैं उसके बिहाफ पर आपको कैश मिला है, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो गुड्स सेल की तो कैश रिसीव होगा, कैश इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कैश आता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, प्लस जो आप नई गुड्स सेल किए हैं उसके ऊपर GST भी चार्ज किया होगा तो वो भी आपके पास अमाउंट आने वाला है, तो यहाँ पर भी आपका कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये सारी एंट्री आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सो यहाँ आप रिकॉर्ड कर देंगे 27 अक्टूबर को डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हुई है आपके पास? 11,000 की, और कैश में हुई है तो कैश के साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे, जिसके ऊपर आपको GST भी रिसीव हुआ है 6%, यानी 660 एंड 660, राइट। सो इतने अमाउंट से हमने कैश को इंक्रीज कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 28 अक्टूबर की, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर ₹9,000। हमने गुड्स सेल करी थी 9,000 की, जिसके बिहाफ पर हमें चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ है तो बैंक इंक्रीज होगा, एग्जैक्टली, प्लस CGST एंड SGST भी हमने उसके ऊपर चार्ज किया था 6%, ठीक है। सो अगेन हम इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बट रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है, राइट। सो यहाँ आप इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। सेल कितने की थी? 9,000 की, सो 9,000 से बैंक इंक्रीज होगा, एज वेल एज उसके ऊपर GST भी चार्ज किया था हमने, तो GST भी रिसीव हुआ होगा। सो 9,000 का 6% कितना होगा यहाँ पर? 540, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन पर। लास्ट ट्रांजेक्शन इसमें क्या है? 29 अक्टूबर की, रिसीव पेमेंट ऑफ लोन ऑफ ₹5,000, यानी लोन की पेमेंट आपके पास आई है कितने? 5,000। अच्छा, आपने जो लोन दिया था किसी को, 5,000 की पेमेंट आई, उसमें से आपने क्या किया है? डिपॉजिट करे हैं 3,000। कहाँ पर? बैंक में। यानी 5,000 की जो पेमेंट आई उसमें से इमीडिएटली हमने 3,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज तो आपके पास 5,000 रुपीज हो गए हैं, लेकिन 5,000 में से 3,000 से आपका बैंक इंक्रीज हुआ है और 2,000 से आपका कैश इंक्रीज हुआ है, राइट। सो यहाँ पर रिसीव हो रही है पेमेंट, डेफिनेटली आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डेबिट साइड के आप कैश कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे और बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर हमने इसे कैसे रिकॉर्ड किया? 29 अक्टूबर को टू लोन अकाउंट, 2,000 से हमने कैश को इंक्रीज किया और 3,000 से हमने बैंक को इंक्रीज किया, राइट। सो यहाँ पर हमने सारी ट्रांजेक्शन कर ली हैं। अब इसे एक बार बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेबिट साइड का ही कैश भी ज़्यादा है और बैंक भी। जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है उसी को आप दोनों साइड में टोटल करके लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर कैश और बैंक का, डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख दिया गया है। क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी कम आ रही है तो इसे बैलेंस करेंगे आप। सो यहाँ पर हमने डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस किया, तो बैलेंस कितना आपके पास दिखता है? 44,570 एंड 59,280। ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, राइट। क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है
तो ये डेबिट बैलेंस है। अब यही बैलेंस जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी, ठीक है, यही बैलेंस, ये बच गया ना बैलेंस, ये आप यानी आपके पास इस टाइम पर इतना एक्सेस कैश भी है और इतना अमाउंट आपके पास बैंक में है, ये आपके पास बच गया। तो अब आप इसे नेक्स्ट मंथ में लेकर जाएंगे, राइट। अगेन यहाँ पर हमने बाय बैलेंस सीडी को यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया। 1 नवंबर को हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस आया, बैलेंस बीडी आया, वो कितना आया, 44,570 कैश का और 59,280 बैंक का। सेम जो फर्स्ट एंट्री थी वही है। अब अगर मैं नवंबर मंथ का यहाँ पर कैश बुक बनाऊंगी तो मेरे पास रहेगा कि कैश इन हैंड मेरे पास इतना है और कैश एट बैंक इतना है, इसलिए हम इसे बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये 2 कॉलम कैश बुक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।